अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, 4 निजामपुरा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, इस्लाम न सिर्फ एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बल्कि इसकी तालीमात इंतहाई मुकम्मल और जामे है। बात चाहे पैदाइश की हो या मौत की, ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो इसके दाएँ कान में अजान दे और बाएँ कान में अकामत पढ़े। दोस्तों, बज़ाहिर हो आज से पहले उलमा इकराम इसके बारे में जो हिकमत फरमाते हैं वो ये है कि अजान के कलमात से शैतान भाग जाता है, इसकी वजह से बच्चे इसके शर से महफूज रहते हैं। इसके अलावा ये हिकमत भी बयां की जाती है कि जब बच्चा दुनिया में आए तो इसे सबसे पहले जो दावत मिले वो अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन दोस्तों, हियरिंग एक्सपर्ट्स ने इस पर रिसर्च किया है कि मुसलमान बच्चा पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों देते हैं। इनका कहना है कि बच्चे के कान में अजान देने की हिकमत का अंदाज़ा इस वक्त सामने आया जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल में दौरे पड़ने शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में आगे लिखते हैं कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन ज़बान में बाज़ मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो एक फ़्रेंच लड़की थी और जर्मन ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में इसने जर्मन ज़ुबान में बातें करना शुरू की तो डॉक्टर्स ने फ़ौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए, ये लड़की तो जर्मन ज़ुबान नहीं जानती, फिर ये कैसे जर्मन बोल रही है, ज़रूर इसके सिर पर जिन्नात वगैरह सवार है। आखिर साइकोलॉजी के एक डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायज़ा लेते हुए इसके ताल्लुक़ से रिसर्च शुरू कर दी। इसकी तहकीक से ये मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तब इसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ काम करती थी। जब वो पादरी जर्मन ज़ुबान में सरमन पढ़ता तब ये लड़की वहीं पालने में पड़ी रहती थी। जब ये बात मालूम हुई तो वो डॉक्टर इस पादरी की तलाश में निकला। तब इसे मालूम हुआ कि वो पादरी स्पेन में है, तो वो स्पेन गया तो पता चला वो पादरी रिटायर होकर जर्मनी चला गया है। तब वो इसकी तलाश में जर्मनी पहुंचा तो मालूम हुआ वो पादरी मर चुका है, मगर इस डॉक्टर ने अपनी कोशिश न छोड़ी और घर वालों से कहा कि अगर इस पादरी की कोई कागज़ हो तो दिखाओ। घर वालों ने तलाश करके बाज़ कागजात दिए। जब इसने ये कागजात देखा तो मालूम हुआ वो दुआ जो लड़की दौरे की हालत में पढ़ती थी ये वही है जो इस पादरी की सरमन थी। जब इस डॉक्टर ने सारे वाक़ये के बाद इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो इसने ये निचोड़ निकाला कि बच्चे की पैदाइश में जो बात इसके कान में डाली जाए वो सारी बात ज़िंदगी भर के लिए इसके दिमाग में महफूज रह जाती है, और जब भी इसके सारे वो अल्फाज दोहराए जाए तो इसका दिमाग इन लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से महफूज करता है और इसे इस काम करने की तरगीब देता है। और यही वजह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो तो इसके एक कान में अजान दो और दूसरे में अकामत कहो। दोस्तों, यूरोप के एक्सपर्ट्स ने तो आज मालूम किया है कि इंसानी दिमाग में सालों साल की पुरानी चीज़ें महफूज रहती है, मगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चों के कान में पैदा होते ही अजान दो, क्योंकि अब वो दुनिया में आ चुका है और इसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बात को महफूज रख सके। दोस्तों, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, एक हिकमत ये भी हो सकती है कान में अजान पढ़ने की कि अगर कभी बच्चे के होश में आने से पहले ही बच्चा अपने माँ बाप या ख़ानदान से बिछड़ जाए तो बड़े होने के बाद इसे ये मालूम रहे कि ये किसी कलमा गो की औलाद है। बचपन में ही अल्लाह ताला का नाम इसके कान में महफूज कर दिया गया है, तो जब भी ये बच्चा अजान की सदा सुनेगा तो खींचा चला आएगा। दोस्तों, अगर आपके जहन में भी बच्चे के कान में अजान देने की और भी कोई हिकमत है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें,
ताकि हमारे साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।